हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों को बता दूं कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड 6 to 12 जो है 6 to 12 का सारा सब्जेक्ट का, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी, फिर आपका जनरल साइंस, तो ये सारे जो तमाम तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड 6 to 12 आप लोगों को एमसीक्यू करवाया जाएगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप जेपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सहायक आचार्य जो होने वाली है झारखंड में उसका एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो ये तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड 6 to 12 जो है हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूर्य, चंद्रमा और उन सभी वस्तुओं को जो रात में आकाश में चमकते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रात में आकाश के तरफ देखने पर जो चमकता हुआ चीज़ें दिखाई देता है, सूर्य, चंद्रमा, वो सारे क्या हैं? ग्रह कहा जाता है। तो ग्रह नहीं कहा जाता बल्कि आकाशीय पिंड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, रात के समय आसमान में जो चमकता हुआ चीज़ें दिखाई देती है, सूर्य, चंद्रमा और ये सारी चीज़ें जो है जो कि रात्रि में आकाश में चमकने वाली जो सभी वस्तुएं होती है उसे आकाशीय पिंड कहा जाता है। तो ये क्या है? बिल्कुल पहला गलत है। दूसरा ऑप्शन है, सूर्य एक तारा नहीं है। सूर्य क्या है? एक तारा नहीं है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य भी क्या है? सूर्य भी जो है एक तारा है। और यहाँ पे क्या लिखा है? सूर्य जो है एक तारा नहीं है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल गलत है। तो दोनों क्या है? गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? इनमें से कौन सा सही है? तो सही तो दोनों नहीं है। तो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन डी। ना तो पहला ऑप्शन सही है और ना ही दूसरा ऑप्शन सही है। फाइनली डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें, देखिए, सूर्य, चंद्रमा और रात्रि में आकाश में चमकने वाले सभी वस्तुएं को क्या कहा जाता है? आकाशीय पिंड कहा जाता है। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो इसका फाइनली आंसर जो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिन आकाशीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें तारा कहा जाता है। जी, आकाशीय पिंडों की जो अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है उसे क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। तो तारा क्या है? आकाशीय पिंड है जो रात के समय में आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है। और तारा के पास जो होता है अपना हीट और लाइट होता है। याद रखिएगा, जो स्टार होता है, जो तारा होता है, उसके पास अपना हीट और लाइट भी होता है। याद रखिएगा। लेकिन आपका एक सवाल होगा कि जब स्टार के पास लाइट होता है, तारा के पास जब अपना लाइट होता है, तो दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है? दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है? तो दिन में तारे इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि दिन में सूरज दिखाई देता है, सन दिखाई देता है। और सन की जो लाइट की मात्रा होती है, सन की जो प्रकाश होती है वो अधिक होती है स्टार की लाइट से। तारा की प्रकाश से जो है स्टार की लाइट अधिक होती है, जिसके वजह से जो है दिन में तारे नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या सही है? दूसरा स्टेटमेंट क्या है? वे गैसों से बने होते हैं। जी बिल्कुल, आकाशीय पिंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? गैसों से बने होते हैं जिसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि हमें पूछा गया कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकेंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं काफ़ी बड़े और गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं। याद रखिएगा, खगोलीय पिंड क्या होते हैं? गैसों से बने होते हैं। सारे पॉइंट्स जो है ना बिल्कुल एनसीईआरटी से है और हर एक पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और याद रखिएगा। इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उनकी अपनी गर्मी और रोशनी होती है जिसका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, उसकी क्या होती है? अपनी लाइट होती है और
लाइट होती है और हीट होती है, जो कि वो ऊर्जा को क्या करते हैं, हीट को उत्सर्जन करते रहते हैं। तो फाइनली ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तारों के विभिन्न आकृति द्वारा गठित अलग अलग समूहों को मिल्की वे कहा जाता है। ये गलत है। तारों के विभिन्न आकृति द्वारा गठित जो अलग अलग ग्रुप होते हैं, जो समूह होते हैं, उसको मिल्की कहा जाता है। तो मिल्की नहीं कहा जाता, बल्कि क्या कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है, ना कि मिल्की कहा जाता है। तो ये भी क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। और क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन जो है सही है पूछा गया है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, सप्तऋषि उर्सा मेजर नक्षत्र का एक हिस्सा है। सप्तऋषि जो है उर्सा मेजर नक्षत्र का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल, ये क्या है, सप्तऋषि जो होता है 7 तारों का समूह होता है, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। सप्तऋषि में क्या होता है, 7 तारों के समूह के द्वारा एक बनाया हुआ आकृति होता है, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। तो सप्तऋषि उर्सा जो है मेजर नक्षत्र का एक हिस्सा है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ध्रुव तारा हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। ध्रुव तारा जो होता है हमेशा आकाश में एक ही पोजीशन पे, एक ही स्थिति में रहता है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन 2 और 3 जो है बिल्कुल राइट है। तो इसका फाइनली आंसर होगा ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, सप्तऋषि उर्सा जो है मेजर नक्षत्र का एक हिस्सा है, और ध्रुव तारा जो है आकाश में हमेशा एक ही स्थिति में बना रहता है। तो फाइनली ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या बोला था कि तारों के विभिन्न आकृति द्वारा गठित जो अलग अलग समूह होते हैं उसको मिल्की नहीं कहा जाता, बल्कि क्या कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, तारों के अलग अलग समूहों द्वारा गठित विभिन्न आकृति को क्या कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित स्टेटमेंट पे जो है आपको विचार विमर्श करना है और सही ऑप्शन बताना है। ग्रह शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रह शब्द जो है ग्रीक शब्द प्लानेटाई से लिया गया है, जिसका अर्थ घुमक्कड़ है। जी बिल्कुल, याद रखिएगा, ग्रह शब्द जो है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, और ग्रीक शब्द का कौन सा शब्द है, प्लानेटाई है, और जिसका मतलब क्या होता है, घुमक्कड़ होता है। तो ये क्या है, बिल्कुल राइट है। बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर क्या है, छल्ले हैं। ये भी क्या है, बिल्कुल राइट है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ग्रह शब्द जो है ग्रीक शब्द प्लानेटाई से लिया गया, जिसका अर्थ होता है घुमक्कड़, और बृहस्पति, शनि और अरुण जो है, ये अरुण जो है इनके चारों ओर छल्ले हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिसका अपना ताप और प्रकाश नहीं होता है, और वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ग्रह क्या होता है, ग्रह का जो होता है, ग्रह किसे किया जाता है, ग्रह जो होते हैं एक खगोलीय पिंड का हिस्सा होते हैं। और कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिसका ना अपना हीट होता है और ना ही लाइट होता है, लेकिन स्टार की यानी तारों की रोशनी से वो जगमगाते रहते हैं, जिसे जैसे ग्रह कहा जाता है। ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लेनेटाइस आया है, जिसका अर्थ घूमना होता है। बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर छल्ले हैं। यह छोटे छोटे टुकड़ों की एक पट्टी है, और इन छल्लों को पृथ्वी से शक्तिशाली दूरबीन की मदद से देखा जा सकता है। याद रखिएगा, बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर क्या है, छल्ले हैं, और इसे जो है पृथ्वी से शक्तिशाली दूरबीन से, यानी अच्छे क्वालिटी के दूरबीन से इसे देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पर विचार करें। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड उपयुक्त में से कौन सा सौरमंडल के भाग हैं। इनमें से कौन सा जो है सौरमंडल के भाग हैं। तो सारे सौरमंडल के भाग है, सूर्य भी सौरमंडल का भाग है। 8 ग्रह जो है, 8 ग्रह भी सौरमंडल के हिस्सा है। उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे सौरमंडल के भाग है। तो इसका फाइनली ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, सारे जो है ये सौरमंडल के भाग हैं, तो उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
6 निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पे है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। गैसीय सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। जी नहीं, गैसीय सौरमंडल के लिए जो है ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन 2 है बिल्कुल गलत है। और क्वेश्चन पूछा कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इनमें से किस ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? आपके ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बृहस्पति, ऑप्शन डी अरुण। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। तो जुड़वा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार जो है बिल्कुल, इसका माप और आकृति पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह जो है इसका माप और आकृति जो है पृथ्वी के बराबर है, समान है, इसीलिए इसे जुड़वा कहा जाता है। दो मान के चलिए जुड़वा बच्चा होता है तो उसको क्या होता है, दोनों का देखने में शक्ल वगैरह क्या होता है, बिल्कुल सेम जैसा होता है, एक जैसा होता है, इसीलिए उसे जुड़वा कहा जाता है। तो उस पृथ्वी को जो है जुड़वा शुक्र ग्रह को कहा जाता है क्योंकि दोनों का आकृति और माप एक जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह परिक्रमा पथ में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जी बिल्कुल, ये सन है और सन के बाहर, ठीक है, सन के यानी सूरज के चारों ओर 8 ग्रह क्या होते हैं, एक निश्चित पथ पे परिक्रमा करते रहते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है बुध को अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। जी बिल्कुल, बुध ग्रह को जो है सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। हाल ही में अगस्त 2014 तक प्लूटो को एक ग्रह के रूप में बदल दिया गया था। हाल ही में अगस्त 2014 नहीं बल्कि अगस्त 2006 में एक मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, जिसमें जो है प्लूटो को एक ग्रह के रूप में बदल दिया गया था। प्लूटो को जो है बौना ग्रह भी कहा जाता है। प्लूटो को जो है बौना ग्रह भी कहा जाता है। तो ये क्या है, गलत है। अगस्त 2014 नहीं बल्कि अगस्त 2006 क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा सही है? तो दोनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड सिर्फ, थर्ड तो गलत है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाल ही में अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक जब हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि हाल के दिनों में खोजे गए जो अन्य खगोलीय पिंड होते हैं, पिंडों की तरह प्लूटो को भी बौना ग्रह कहा जा सकता है। तो प्लूटो को बौना ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह नहीं, पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह नहीं है। पृथ्वी का आकार जियोड है। जी बिल्कुल, पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, जियोइड है। ये सही है, ऑप्शन है ऑप्शन 2 क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी का जो आकार होगा कैसा है, जियोइड की तरह है। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सौरमंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? बुध, मंगल, पृथ्वी,
ऑप्शन डी अरुण। तो किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर जो है पृथ्वी बिल्कुल नीला दिखाई देता है, जिसके वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है क्योंकि इसके 2/3 भाग में क्या है? पानी है। पृथ्वी के लगभग 2/3 में क्या है? पानी है, जिसके वजह से जो है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी बिल्कुल नीली दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देता है, जिसके वजह से इसे पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। जी बिल्कुल, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है लगभग। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। जी याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति थे, और ये कब रखा था? 21 जुलाई 1969 को। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ऊपर का ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर घूमता है। उपग्रह जो है क्या है? खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर घूमता है। ये भी क्या है? सही है। उपग्रह जो होते हैं वो खगोलीय पिंड का हिस्सा है और ग्रहों के चारों ओर क्या होता है? घूमते रहता है। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये भी सही है। चंद्रमा जो है 27 दिनों में लगभग पृथ्वी का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं। ये भी क्या है? सही है। चंद्रमा की सतह पर सरफेस पर पहाड़ है, मैदान है और बहुत सारे गड्ढे भी हैं। ये तीनों क्या है? बिल्कुल राइट है। तो फाइनली ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही पूछा है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा कथन सही है? छोटे पिंड जो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा सूर्य के चारों ओर घूमते उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। कौन सा सही है? कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है पूछा जा रहा है। छोटे पिंड जो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा सूर्य के चारों ओर घूमते उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। जी नहीं, उल्का पिंड नहीं कहा जाता है, ये गलत है। उल्का पिंड मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। उल्का पिंड जो होता है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में नहीं पाए जाते हैं। ये भी क्या है? गलत है। तो क्वेश्चन तो पूछा गया था कौन सा सही है, तो दोनों में से कोई सही नहीं है। दोनों में से ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो ना तो फर्स्ट और ना ही दूसरा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे पिंड भी हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और वे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जो छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो उस पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और वे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, उन्हीं को ही उल्का पिंड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो छोटे छोटे पिंड होते हैं, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा जो छोटे छोटे पिंड हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उसी को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये जो है मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। और जो छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े होते हैं सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, घूमते हैं, उन्हें ही उल्का पिंड कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है, दूसरा है क्लास 6 का ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो इससे जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं, चलिए हम लोग इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 समान भागों में विभाजित करती है वो क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा।
तो क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। मध्य मतलब बीच। मान के चलिए पृथ्वी है, तो जो है पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटने वाली जो रेखा होती है वो कौन सी रेखा होती है? तो भूमध्य रेखा होती है। क्या होती है? भूमध्य रेखा। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा पृथ्वी के दो समान भागों में विभाजित करती है। ग्लोब पर जो है खींची गई जो इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है, पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। इस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। एक इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। पृथ्वी के आधे उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और आधे को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। पृथ्वी के दो हिस्से में विभक्त किया जाता है इमेजिनरी लाइन के द्वारा। तो दो हिस्से कौन कौन से होते हैं? एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त देशांतर के समांतर कहलाते हैं। जी बिल्कुल, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त जो है वृत्त देशांतर के समानांतर क्या कहलाते हैं? पैरेलल होते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर, ये भी क्या है? ऑप्शन सही है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है। भूमध्य रेखा जो होती है जिसे जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, उसका जो अक्षांश की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री का प्रतिनिधित्व करती है। ये भी क्या है? सही है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में बेलो हॉरिजॉन्ट दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। ये भी सही है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में बेलो हॉरिजॉन्ट जो है दोनों एक ही अक्षांश पर क्या है? स्थित है। ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि सही क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा, अर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, उपयुक्त में से कौन सा महत्वपूर्ण समांतर अक्षांश है? इनमें से कौन सा जो है समांतर अक्षांश महत्वपूर्ण है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5। ऑप्शन सी थर्ड, 4 और 5। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी जो है समांतर अक्षांश जो दिया गया है इनमें से सारे के सारे क्या है? महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा।